प्रेमानंद महाराज की रात को निकलने वाली रैली को लेकर ब्रजवासी हुए परेशान। केलीकुंज से लेकर वृंदावन पर कमा हमारे NRI ग्रीन सोसाइटी की महिलाओं प्रेमानंद महाराज की रैली रोज रात को लगभग 2 से 2:30-3 बजे निकलने वाली रैली को लेकर महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। महिलाओं ने बताया कि हमारा घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। तेज बैंड बाजों से रैली निकालने की वजह से हम सो नहीं पा रहे। इस समय मैं वृंदावन में हूँ, वृंदावन में NRI ग्रीन में, जहाँ पर कुछ महिलाओं ने मेरे को बुलाया है और कहा कि हमारी परेशानियों को सुलझाइए और हमारी परेशानियों का समाधान निकालिए। मैं पूछने आई हूँ क्या परेशानियाँ हैं, कहाँ से हैं आप लोग? मैं इसी सोसाइटी में रहती हूँ। मेरा फ्लैट नंबर NRI ग्रीन्स और मैं फ्लैट नंबर 4804 में रहती हूँ। मैं हेरिटेज पब्लिक स्कूल में टीचर हूँ। तो यहाँ क्या है, आज किस समस्या को लेकर आप एकत्र हुए? आज इसी समस्या को लेके निकले हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि यहाँ से प्रेमानंद बाबा जी जाते हैं और वो जाते हैं और इतने शोर के साथ जाते हैं, ढोल नगाड़े और वो म्यूज़िक इतना तेज़ कि हम लोग की पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी रात को नींद डिस्टर्ब हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे वाली मदर्स हैं, सबको सुबह स्कूल भेजना होता है, वो स्कूल नहीं भेज पाते। बच्चे अगर एक बार उठ जाते हैं तो फिर आपको पता है बच्चे बहुत मुश्किल से सोते हैं, तो सारी हमारी रूटीन सारी डिस्टर्ब हो जाती है। और वो मेन हमारे गेट पर ही रुकते हैं और सबसे ज़्यादा शोर यहाँ पे पटाखे जोर, और अगर हम मना करते हैं तो फिर वो हमारा प्रोटेस्ट करते हैं कि आप चुप हो जाइए, आप कुछ मत बोलिए। किसी को ना निकलने देते हैं ना अंदर जाने देते हैं। हम सभी इन चीज़ से परेशान हैं। हम महाराज जी का बहुत आदर सम्मान करते हैं, पर वो शांति से जाएं, राधा राधा नाम जप करके जाएं, पर इतना शोर नहीं मचाएं कि हमारी पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, इतनी सी हमारी विनती है। आप देख सकते हैं यहाँ जो महिलाएं आई हैं वो कहते हैं ध्वनि को लेकर यहाँ प्रेमानंद जी निकलते हैं, यहाँ रोड से निकलते हैं, इसलिए ये लोग परेशान हैं। आज इन्होंने ये मोर्चा खोला, इन्होंने अपनी परेशानियों के लिए यहाँ पर मीडिया को बुलाया है और मुझे फ़ोन करके यहाँ से बुलाया गया। और भी लोग हैं, आप मेरे साथ और भी महिलाएं हैं। आपकी क्या राधे राधे क्या परेशानी है, क्या नाम है? मेरा नाम रिचा है। मैं श्री राधा NRI ग्रीन में रहती हूँ। यहाँ पे पिछले 1-1.5 साल से जब महाराज जी निकलते हैं उससे 1 घंटे पहले से यहाँ पे भजन कीर्तन, ढोल नगाड़े, मोर नाचना और शोर शराबा और ये पटाखे छूटते हैं इतने। नहीं देखिए, एक भजन कीर्तन है, लेकिन भजन कीर्तन ढोल नगाड़े और बहुत जोर की, ये नहीं कि ऑर्केस्ट्रा पार्टी भी आती है यहाँ पे। ऑर्केस्ट्रा पार्टी के संग वहाँ पे होते हैं भजन जो होते हैं, ये नहीं शांति से भजन हो जाए। और लोगों को अंदर आने तक नहीं देते, क्योंकि सड़क पे इतनी रंगोली बना देते हैं, पूरा बैरिकेडिंग लगा देते हैं। चाहे बीमारी हो, चाहे हारी हो या कहीं से आना हो, उनके जो चेले चपाटे होते हैं वो बिल्कुल घुसने नहीं देते अंदर, वो लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। आपने कभी निवेदन किया महाराज जी से? निवेदन किया है, इससे पहले हमने निवेदन किया है तो उन्हें हमने आश्वासन दिया है, बस आश्वासन के बाद कुछ भी नहीं हुआ है। अभी पिछले 2 दिन से यहाँ पे इतने जोर के पटाखे चल रहे हैं कि बच्चे उठ के डर के बैठ जाते हैं। बच्चे भी डर जाते हैं? जी, बच्चे गिर जाते हैं, बल्कि उठ के मम्मी ये क्या हो गया, कल को किसी बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज़ को लेके। आप देख सकते हैं, ये बता रही हैं रिचा जी जो मेरे साथ जुड़ी हैं कि यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं और दवाइयाँ भी खाते हैं। इतने उसका शोरगुल होता है कि कल को अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, कौन जिम्मेदार होगा इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, मानते हैं संत हैं, आप अपने निकालिए, राधा भजन कीजिए, कोई भी भजन कीजिए, लेकिन शांति से। वो तो ये कहते हैं कि ब्रजवासियों का बहुत सम्मान करते हैं, बट वो शांति से सम्मान करें ना। मतलब जैसे भगत आ रहे हैं, जो भक्त उनके दर्शन कर रहे हैं, उनको ये भी तो बोल सकते हैं कि आपको मेरे दर्शन करने हैं तो आप हाथ जोड़ के राधे राधे बोलिए, शांति से रहिए। बट वो और मतलब उस चीज़ को बढ़ावा और दे रहे हैं। यहाँ पर किसी दिन अगर उनके चक्कर में भगदड़ मच गई और पब्लिक का मन मरा गया तो उस चीज़ का क्या होगा। और जब हम लोग घुसते हैं तो वो हमसे ID प्रूफ मांगते हैं, हमारा आधार कार्ड मांगते हैं, और साथ में प्रशासन भी चलता है उनका, पुलिस का। तो प्रशासन से कभी आपने कुछ किया? यहाँ के प्रशासन यहाँ का कुछ नहीं करता। साथ में कल मैं आई थी, मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने धक्का मारा था कि आपने चप्पल तक कैसे पहन रखी है। कहाँ है आपके हस्बैंड? ये रहे मेरे। आप इनके आप अभी आप मेरे सामने आपके रिचा शर्मा जी से बात हुई है और इनके ये हस्बैंड है। क्या घटना घटी आपके साथ? कल रात को जब मैं जा रहा था 2-2:30 बजे के सब करीब, महाराज जी ने बहुत सारे पटाखे चल रहे थे तो हम नीचे आए थे, तो उनको रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने मतलब वो लोग बोले अब कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, उस तरीके से उन्होंने मेरे को रोक दिया गया था। मतलब यहाँ से निकलना दुश्वार, चप्पल लेके कोई नहीं आएगा, ध्वनि तो है ही, मतलब सरासर ये कहा जा सकता है कि क्या शब्द रखा जाए उसके लिए आप बताएंगे क्या? मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगी, आप निकलें, अपनी पदयात्रा भले ही निकालें लेकिन शांति से निकालें। जो यहाँ पे, क्योंकि शादी ब्याह या फिर कोई भी होटल में पार्टी होती है तो 10 बजे तक प्रशासन DJ बंद करवा देता है, लेकिन ये चीज़ क्यों नहीं बंद करवाता है?
देखिए और भी लोग हैं यहाँ, बुजुर्ग लोग भी हैं। मैं किसी बुजुर्ग में उत्सव नहीं करते इतने शोर शराबे वाले जी। हम जब भी कुछ करते हैं तो हमारा वो स्टॉप करा दिया जाता है, बंद करा दिया जाता है और पुलिस बुला लेते हैं कि हमें रात को नींद डिस्टर्ब हो रही है। तो हमारी भी तो हम भी तो डिस्टर्ब होते हैं ना, हम कोई अपना प्रोग्राम नहीं करते। ये तो काफ़ी सालों से सालों से चल रहा है, लेकिन हम बस ये सोचे थे महाराज जी का आदर सम्मान करते हैं कि अब बंद कर देंगे, अब बंद कर देंगे, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ, वो और बढ़ता ही जा रहा है। इसमें हम महाराज जी को नहीं कह रहे, उनके साथ जो है, उनके जो जजमान है वो अरेंजमेंट करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग, आपने बताया ऋचा जी के यहाँ पे बम पटाखे भी चलाए गए थे, आप भी बताएंगे क्या बम पटाखे चलाए गए थे? तो बम पटाखों को लेके तो दिवाली नहीं है, कोई ऐसा दिवाली नहीं है, बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं इनकी वजह से। और ये मतलब कि ये कह लीजिए कि आप है ना, स्कूल कॉलेज वाले जो बच्चे हैं वो सुबह उठ नहीं पाते हैं टाइम से, उनकी बसें मिस हो जाती हैं और हमारा निकलना रात में बहुत भारी है। हम कहीं से आ रहे हैं तो हम आ नहीं पाते हैं, हमारी गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं। हम यहाँ के लोकल के होके हमें आधार दिखाना पड़ता है, अपने ID दिखाना पड़ता है हमें, जो कि वो बाहर वाले हैं, बाहर वाले होके हमसे यहाँ की ID मांगते हैं, जबकि उनके पास खुद की ID नहीं है। कहने पे भी नहीं सुनते कि हम NRI में रहते हैं। नहीं, और महाराज जी निकलते हैं 2-2:30 बजे करीब निकलते हैं, यहाँ पे रात के 12 बजे से ही शोरगुल चालू हो जाता है। तो इस समय तो बच्चों के एग्जाम भी होंगे, एग्जाम है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, रात में नींद नहीं पूरी होती है, तो दिन में भी पढ़ाई में उनका दिमाग नहीं लगता है बिल्कुल भी। जब नींद पूरी नहीं होगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे सोएंगे? कामकाजी लोग वाले हैं ये, इन्हें सुबह ऑफिस भी जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी बम पटाखे चल रहे हैं, यहाँ पोल्यूशन फैल रहा है। लेकिन कहते हैं कि लोग यहाँ पे, कोई और बोलना चाहेगा, कोई समस्या? हाँ बताएं, क्या आप बताएं, क्या नाम है आपका? राधे राधे, सोनिया। यहाँ हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ बूढ़े बड़े, प्रेग्नेंट और न्यू बॉर्न बेबी सब बच्चे रहते हैं। क्या उनको जीने का, सोने का, रहने का अधिकार नहीं है? प्रशासन से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो यहाँ पुलिस वालों को, जिस किसी की यहाँ शादी होती है उसको 10 बजे DJ बंद करा दिया जाता है। क्या ये पुलिस वाले साथ में चलते हैं, उनका अधिकार नहीं है कि उनको बंद कराएं? प्रशासन को लेकर भी एक यहाँ पे मोहर लगा दी गई है। आप कह रहे हैं ना, देखिए महिला कह रही है कि प्रशासन साथ चलता है, हो सकता है उन्होंने परमिशन ली हो। किस चीज़, इस चीज़ की तो हम भी, यहाँ हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ बूढ़े बड़े, प्रेग्नेंट और न्यू बॉर्न बेबी सब बच्चे रहते हैं। क्या उनको जीने का, सोने का, रहने का अधिकार नहीं है? प्रशासन से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो यहाँ पुलिस वालों को, जिस किसी की यहाँ शादी होती है उसको 10 बजे DJ बंद करा दिया जाता है। क्या ये पुलिस वाले साथ में चलते हैं, उनका अधिकार नहीं है कि उनको बंद कराएं? प्रशासन को लेकर भी एक यहाँ पे मोहर लगा, क्या परेशानी है? मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मेरी बहन भी रहती है मेरे साथ, वो भी एक कॉलेज स्टूडेंट है। हम लोग रात में ऑलरेडी लेट पढ़ाई करके सोते हैं, कॉलेज बच्चे लेट पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर 2 बजे से 3 बजे से रात के 1:30 बजे से अब स्टार्ट होने लग गया है, पटाखे चालू हो जाते हैं, बाबा जी निकलते हैं। एक भक्ति होती है, शांति से करी जाए तो अच्छी लगती है, एक भक्ति शांति से हो तो अच्छी लगती है, लेकिन ये भक्ति इतनी शोर शराबे में होती है कि सबकी नींद को प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम आने लग गई है कि बच्चे नींद पूरी नहीं कर पाते, फिर सुबह 6 बजे उठ के कॉलेज जाना पड़ता है उन लोगों को। इतना इशू आ गया है बच्चों की पढ़ाई में कि वो कॉन्सेंट्रेट उनका चला गया। आप देख सकते हैं बच्चों के चेहरे को। सबसे फ्रंट पर हूँ तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेरी यही आवाज़ आती है, और पूरी सोसाइटी में मैंने कम से कम ये जो चल रहा है 3 साल से करीबन चल रहा है। 3 साल से मैंने कई बार कंप्लेंट करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक बार हुई भी थी थोड़ी बहुत, तो 4-6 दिन के लिए बंद हो गया था, उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। लेकिन मुझे ये जानना है कि ये बताइए कि 26 जनवरी है या कोई त्यौहार है, उससे महाराज जी का क्या लेना देना है? अगर 26 जनवरी पे आप झंडा लेके घूम रहे हैं या कोई और ओकेजन पे घूम रहे हैं, तो उससे महाराज जी का क्या मतलब है? महाराज जी अपनी पद यात्रा कर रहे हैं, करके और सीधा चले जाएंगे। क्यों झंडे निकाल रहे हो, क्यों बाजे बजा रहे हो, क्यों बैंड बजा रहे हो, क्यों इतनी तेज? मतलब परेशान रहते हैं इनकी वजह से। और ये मतलब कि ये कह लीजिए कि आप है ना, स्कूल कॉलेज वाले जो बच्चे हैं वो सुबह उठ नहीं पाते हैं टाइम से, उनकी बसें मिस हो जाती हैं और हमारा निकलना रात में बहुत भारी है। हम कहीं से आ रहे हैं तो हम आ नहीं पाते हैं, हमारी गाड़ियाँ रोक दी जाती है। हम यहाँ के लोकल के होके हमें आधार दिखाना पड़ता है, अपना ID दिखाना पड़ता है, जो कि वो बाहर वाले हैं, बाहर वाले होके हमसे यहाँ की ID मांगते हैं, जबकि उनके पास खुद की ID नहीं है। वो कहने पे भी नहीं सुनते कि हम NRI में रहते हैं। महाराज जी से ब्रजवासी होने के नाते, एक सोसाइटी का अध्यक्ष होने के नाते यही कहना चाहूँगा कि महाराज जी इसको इनकी बाइक मेरे साथ प्रेमानंद जी के एक आश्रम के शिक्षक जुड़ चुके हैं, मैं उनसे पूछती हूँ, आपका क्या नाम है? वृंदावनेश्वरी शरण। तो ये आज आप देख रहे हैं
जितने सेवादार आते हैं उन्हीं के लिए आते हैं, बाबा जी के लिए आते हैं। यदि बाबा जी एक बार अपने शिष्य को बोल दे कि यहाँ से लेके वहाँ तक कोई धमाका ना हो, कोई शोर ना हो, तो लोग शांति से सोएं। मैं रात को दवाई खा के सोता हूँ, 1:30-2 बजे नींद खुलती है, सारी रात नींद नहीं आती। किस चीज़ की दवाई लेते हैं, क्या है आपको? नींद की दवाई। हम रात में बच्चों को डिस्टर्ब किया जाता है, सारी पाबंदी लगा दी जाती है, नाकाबंदी लगा दी जाती है, हारे नहीं दिया जाता। सुबह भी मैं अपनी बहन को 9:30 बजे कॉलेज छोड़ने जाती हूँ तो नाकाबंदी लगा देते कि यहाँ से नहीं जा सकते। अरे हमें दिखवाती है, हमारी बस में नहीं जा जाते, हम इनकी नाकाबंदियों से क्यों रोके? हम बच्ची पढ़ने जा रही है तो उसकी बस को छुड़वा दे। सिर्फ इन लोगों की वजह से यहाँ रोज नाकाबंदी लग जाती है, रोज बच्ची रिक्शे के लिए परेशान हो, फिर हम लोग उसको छोड़ने जाते हैं। ये तो गलत हो रहा है ना। फिर सुबह मेरा बेटा हेरिटेज स्कूल में पढ़ता है, इस्कॉन के सामने। सुबह 9 से 9:30 बजे तक बीच में महाराज जी निकलते हैं, वो भी पुलिस के सारे। आप यहाँ आए हैं तो हम पूछेंगे, हमारा दायित्व बनता है। अगर आप आए नहीं, आप नहीं बोलेंगे। देखिए, आप देखिए वो देखकर हमें निकल